गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। एक इक्वलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अपार्ट फ्रॉम हिज कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। एक समान अधिकार मिलना चाहिए सबको। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में सारी रिलीजन, सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब रहते हैं और सबको पूरा अधिकार है अपने हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। अपने जो भी फेस्टिवल्स होते हैं सब हिंदू, मुस्लिम, सिख सब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और यही शो करता है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज़ाद हैं सब यहाँ पे कुछ भी करने के लिए और सबको यहाँ पर एक स्टेटस मिला हुआ है। सब इक्वल हैं यहाँ पर। ठीक है। नंबर वन, पॉलिटिकल इक्वालिटी। नंबर टू, सोशल इक्वालिटी। नंबर थ्री, इकोनॉमिक इक्वालिटी। Let us see what does political equality mean. Political equality mean providing certain basic rights to the citizen of our country. आप इंडिया में रहते हैं और आपके पास जो है यू हैव द राइट टू वोट। आपको वोट डालने का पूरा अधिकार है। यू हैव अ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। आपको लगता है किसी की कोई बात गलत है तो आप उसको पूरा अधिकार है गलत कहने का। सही है तो आप उसको सही कह सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी बात दूसरों के सामने रखें। ठीक है, ये हमें पूरी आज़ादी मिलती है। दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एसोसिएशन। यू हैव अ राइट टू वोट। आपके पास वोट डालने का अधिकार है। और अगर आप किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब हमारे पास आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हमारे पास जो हम बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। इट इज़ बेस्ड ऑन वन पर्सन वन वोट। एक आदमी एक वोट। एनी पर्सन हु इज़ 18 और above 18, he or she can cast his vote। कोई भी लड़का या लड़की 18 या 18 साल से ऊपर का जो होता है उसको पूरा अधिकार होता है वोट डालने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, एजुकेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यही मतलब होता है कि आपके पास वोट डालने का पूरा अधिकार है अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है। That this definition is very important. A person who is 18 year of age or above is entitled to cast his or her vote in election, irrespective of race, caste, gender, religion, language, education, place of birth, and social status. There are 7 fundamental rights given to the citizen of India by the Constitution. हमारा संविधान हमें 7 बेसिक फंडामेंटल राइट देता है। सबसे पहला, राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 4, right to freedom of religion. Number 5, cultural and educational right. Number 6th, right to constitutional remedies. Number 7, right to education. Now we are heading toward social equality. सोशल इक्वालिटी क्या होता है एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सोशल इक्वालिटी मीन्स टू अचीव अ स्टेट वेर एवरी वन इन द सोसाइटी रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर आपको एक समान ट्रीट किया जाता है। एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली ओवर ईयर। ओके। इट ऑल्सो एम्स एट प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज़। आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं सब मिलती हैं, जैसे कि हाइजीनिक सराउंडिंग, क्लीन वाटर, प्रॉपर हाउसिंग एक्सेट्रा। आप किसी भी समाज में कहीं पर भी रहते हैं आपको वहाँ पर एक सारी फैसिलिटीज़ जो किसी एक परिवार को मिलती है वही फैसिलिटीज़ सब आपको मिलती हैं। Now let us talk about economic equality. Economic equality means that every individual has an opportunity to earn a living, irrespective of his social status. It also means that people who do the same kind of work get equal wages. The government need to provide for such opportunities where people get a good job as per their qualification.
In fact, to realize the idea of economic equality, the government usually fixes the minimum wages for workers and laborers from time to time. Government has fixed the wages of laborers and workers. Now we are going to study about existing social inequality. So let us see what this is all about. Discrimination on the basis of caste. The caste based system is divided into four categories: Brahman, Kshatriyas, Vaishya, and Shudras. Brahmin belongs to the highest caste. They are the priests and scholars. जो ब्राह्मण कास्ट होती है वो सबसे हाईएस्ट कास्ट है और उसमें कौन कौन आता है? प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स. उसके बाद आते हैं क्षत्रियास. नाम से ही समझ सकते हैं आप क्षत्रियास क्या होता है. दे आर द सोल्जर्स एंड वॉरियर. जो ज़्यादातर सोल्जर और वॉरियर होते हैं वो होते हैं क्षत्रियास. फिर नंबर आता है वैश्यास जो नंबर थर्ड पर है हमारे पास. ये होते हैं मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स जो बिजनेस करते हैं, मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स. उसके बाद आता है शूद्रास. ये सबसे लोएस्ट कास्ट होती है. दे आर लेबरर्स एंड सर्वेंट इन द अदर कास्ट होम. और जो दूसरी कास्ट होती है ये लोग उनके घर पर काम करते हैं. ये लेबर्स होते हैं. जो लेबर का वर्क होता है वो सब काम कौन करते हैं? शूद्रास करते हैं. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम बहुत सारी मूवीज़ में भी देख चुके हैं. मूवीज़ में भी ये दिखाया जाता है कि जो हमारे पास के शूद्रास कैटेगरी में आते हैं उनको कहीं पर मंदिर में, स्कूल में या अदर पब्लिक प्लेसेस पर जाने नहीं दिया जाता है. अगर वो किसी वेल से पानी लेने के लिए जाता है तो उनको मना कर दिया जाता है. टेंपल में नहीं जाने दिया जाता है उनको. और कुछ पब्लिक प्लेसेस पर भी उनको अलाउ नहीं किया जाता है जाने के लिए. सो ये एग्जाम्पल जो था हमारे पास ये था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेट करना कास्ट के बेसिस पर कि यू आर फ्रॉम द लोअर कास्ट, यू आर फ्रॉम द हायर कास्ट. सो देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन वाज सीन. When India got independence, some laws were passed to abolish caste system, and the caste practices were abolished in certain laws, but still they are practiced in some part of our country. According to one survey, 38% of government schools, Dalit children are made to sit separately while eating. In 20% school, Dalit children are not even permitted to drink water from the same source. ये एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है. गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्रॉक्सीमेट 38% बच्चों को, दलित बच्चों को जो है अलग बिठा दिया जाता है खाना खाते टाइम. और 20% बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पानी भी नहीं पीने दिया जाता है उस जगह से जहाँ से हायर कास्ट के लोग, हायर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. जेंडर इनइक्वालिटी आप वर्ड से समझ सकते हैं. जेंडर, जेंडर में क्या आता है हमारे पास? मेल और फीमेल, लड़का और लड़की. सो लेट अस सी. अ ब्रदर एंड सिस्टर गोज टू सेम स्कूल एंड स्टडी. एक परिवार के दो, एक लड़का एक लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब पढ़कर वापस आते हैं तो मदर क्या करती है? मदर बेटे को तो बहुत अच्छा खाना देती है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. और वो गर्ल के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसको अच्छे से खाना नहीं मिलता है. ठीक है. और उसको घर के सारे काम करने के लिए दिए जाते हैं. बॉयज़ को आज़ादी होती है कि दे कैन गो एनी वेयर दे वॉन्ट. बॉयज़ आर बीइंग गिवन फ्रीडम दैट दे कैन गो एनी वेयर दे वॉन्ट, वेयर इज गर्ल्स आर सपोज टू डू हाउस होल्ड एक्टिविटी. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. लास्ट टू लाइन्स आर वेरी गुड. इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है. जेंडर इनइक्वालिटी स्टार्ट्स एट होम where it manifests itself in the form of parents wanting the newborn baby to be a boy rather than a girl. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है घर से ही स्टार्ट हो जाती है. कैसे? जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का हो, लड़की ना हो. तो यहीं से जेंडर इनइक्वालिटी जो है स्टार्ट हो जाती है. और ये सब जो है ये बहुत गलत है.
जेंडर के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिमिनेट करना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज गॉड हैज़ मेड एवरी वन, सो ट्रीट एवरी वन इक्वली, whether he is a girl or he is a boy. Okay, now we are talking about discrimination on the basis of religion. अभी हमने पढ़ा on the basis of caste, discrimination on the basis of caste, discrimination on the basis of gender. Now we are going to read about discrimination on the basis of religion. religion के basis पर किसी को discriminate करना. We are born in India, we are very lucky. In India, you are free to celebrate your festival. आप अपना कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू सेलिब्रेट. आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं. और जो परसेंटेज में ज़्यादा होते हैं, दे आर डोमिनेंट ओवर द अदर, और उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज़. जो परसेंटेज में कम होते हैं, दे आर माइनॉरिटीज़. सो वन कम्युनिटी इज़ one dominant while other are in minority. This kind of society often tend to become secular where all religious faiths are respected and expected. अगर किसी भी तरह का रिलीजियस इंडिफरेंसेस दिखते हैं कहीं पर, सो ये जो वर्क होता है, ये वर्क होता है गवर्नमेंट का. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी. Economic equality refer to equal life chances regardless of identity, to provide all citizens with a basic and equal minimum of income, goods and service, or to increase fund and commitment for redistribution. इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने. गवर्नमेंट को इससे भी डील करना होता है. और पावर्टी, गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. सो गाइज, let us recall that what we have done today. Today we have learned about inequality, and inequality, people face inequality in different steps of their life. We can say it could be at home, school, office. Okay, and to understand the nature of inequality, we have to understand its type. आपको उसके टाइप समझने पड़ेंगे. इनक्वालिटी कितने तरह की होती है और कैसी होती है. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी. इंडिया में स्टार्ट हुई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ. इक्वल राइट टू वोट टू ऑल इंडियन सिटीजन इज 18 ईयर ऑफ एज एंड अबव. दिस इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इंडिया मीन्स इक्वल वर्क इक्वल पे. बराबर काम बराबर पैसे. Equal work, equal pay. Most democracies in the world promise economic equality. Social equality is also important for any democratic system. It implies the state of affair where everyone has equal respect and status in the certain respects. The Constitution of India seek equality for all. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वहाँ पे सबके लिए एक बराबर इक्वालिटी है. The Constitution guarantees right to education to all people, irrespective of their race, gender, religion, caste, etc. But majority of poor children, especially girls in rural areas and children from SC/STs, are deprived of the basic education. फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास. राइट टू एजुकेशन, उसमें कहा गया है यू हैव द राइट टू एजुकेशन, बट सबको जो है बराबर एजुकेशन नहीं मिलती. सो this is all for now, and in the next video I would be completing this chapter. Thank you everyone. Stay home, stay safe. Bye.